हम लोग इतना ज़रूर जानते हैं कि इस बार महागठबंधन जो है वो जनता के सवालों को लेकर के चुनाव के मैदान में है। 20 साल से बिहार के लोग एक खास तरह की सरकार को झेल रहे हैं। अभी लोग कह रहे हैं कि 2025 फिर से नीतीश। अब इस नारे का कोई खरीदार नहीं बचा है। 2019 में वो मुकेश सहनी जी को सीट नहीं मिला, 20 में नहीं मिला, वो सब पुरानी बातें हैं। नमस्कार, आप देख रहे हैं निष्कर्ष बिहार और मैं हूं आपके साथ दिव्या पांडे। अभी हमारे साथ बातचीत करने के लिए पालीगंज से विधायक संदीप सौरभ जी, इनसे बातचीत करेंगे। वीआईपी सुप्रीमो मुकेश सहनी ने ताल ठोक दिया है, कहा है कि हमें विधानसभा चुनाव में जो है इतने सीट चाहिए। अभी क्लियर ये नहीं कहा है कि हमें कितने सीट का वो दावा कर रहे हैं, लेकिन डिप्टी सीएम बनने का ख्वाब देख रहे हैं। हालांकि ऐसा देखा जाए तो लोकसभा चुनाव में 2019 में भी उन्होंने चुनाव लड़ा था तो एक भी सीट नहीं जीत पाए थे, और अभी 2024 में भी लोकसभा का सीट 3 में से एक भी सीट नहीं जीते थे, लेकिन डिप्टी सीएम का ख्वाब देख रहे हैं और सरकार बनाने की बात कर रहे हैं। संदीप जी, मुकेश सहनी के बयानों को किस तरीके से देख रहे हैं? डिप्टी सीएम का ख्वाब देख रहे हैं? जैसे बाकी बयानों को हम देखते हैं, मुकेश सहनी एक बात तो सच कर रहे हैं कि महागठबंधन की सरकार बनेगी, और सरकार जब बनेगी तो महागठबंधन के जितने दल हैं वो सब आपस में बैठ करके तय कर लेंगे। इसमें हम लोग को कोई आपत्ति नहीं है कि मुकेश सहनी जी डिप्टी सीएम बने, इसमें कोई आपत्ति नहीं है, कोई दिक्कत नहीं है। वो उस समय की स्थिति बताएगी। लेकिन हम लोग इतना ज़रूर जानते हैं कि इस बार महागठबंधन जो है वो जनता के सवालों को लेकर के चुनाव के मैदान में है, और जैसे जैसे चुनाव आएगा आप देखिएगा बिहार की हवा बदल जाएगी। 20 साल से बिहार के लोग एक खास तरह की सरकार को झेल रहे हैं। मैं झेलना कह रहा हूँ। युवा अब नहीं चाहते हैं कि नीतीश फिर से आए। एक समय था जब नीतीश ने कहा कि भाई बिहार में बहार है, नीतीश कुमार है। अब ये लोग कह रहे हैं कि 2025 फिर से नीतीश। अब इस नारे का कोई खरीदार नहीं बचा है। युवा नहीं चाहते हैं क्योंकि उनको पता है कि ये सरकार उनके साथ छलावा कर रही है। किसान आहत हैं, जितने स्कीम वर्कर्स हैं वो सब नाराज़ हैं। बिहार में रूल रेगुलेशन कुछ नहीं चल रहा है, क्राइम पे कोई कंट्रोल नहीं है, एजुकेशन में कोई सुधार नहीं है। तो ये सब चीज़ों के बाद जनता बदलाव चाहती है, और बदलाव के लिए ही हम लोग संघर्ष कर रहे हैं। हमारी पार्टी का सरकार में कोई महत्वपूर्ण रोल हो जाएगा ये तो हम नहीं कह रहे हैं, लेकिन इतना ज़रूर है कि भाकपा माले इस बार बिहार में बदलाव की जो लहर है उसको मुकम्मल अंजाम तक पहुंचाने के लिए प्रयासरत है, संघर्ष कर रहे हैं हम लोग। और 2 तारीख को पटना के गांधी मैदान में बदलो बिहार महाजुटान हम लोग कर रहे हैं। उसमें लाखों की संख्या में लोग आएंगे। तमाम अलग अलग जो जन आंदोलन है, इस दौर के जितने आंदोलन हैं उन सब का जमावड़ा है, उन सब का महाजुटान होगा। एक साथ सारे मुद्दों को लेकर के हम लोग इस सरकार को कटघरे में खड़ा करेंगे। संदीप जी, एक सवाल रहेगा। आपने कहा कि हमें कोई दिक्कत नहीं है अगर वो डिप्टी सीएम बनना चाहते हैं, तो आप लोग क्या, जिस तरीके से उनकी हार दिख रही है मुकेश सहनी की, 2019 को देख लिया जाए, 2024 में देख लिया जाए, एक भी सीट नहीं जीत पा रहे। 2019 में खुद मुकेश सहनी जो है चुनाव लड़े थे, वो भी सीट हार गए थे। तो क्या इस बार के चुनाव में आप लोग 2025 के बिहार विधानसभा चुनाव में उनको सीट आप लोग दीजिएगा, और महागठबंधन के साथ एक बार फिर से मुकेश सहनी के साथ आप लोग चुनाव लड़िएगा? बिल्कुल, वो साथ हैं, साथ में उनको सीट मिलेगा ही, मिलना चाहिए, मिलेगा ही। लेकिन वो हम यहाँ से तय नहीं कर सकते हैं। वो महागठबंधन के घटक दल जब आएंगे, हमारी पार्टी के भी जो प्रतिनिधि उसमें जाएंगे, जो पार्टी के लीडर्स हैं, तो वहाँ पर इन सब चीज़ों पर चर्चा होगी। और देखिए 2019 में वो मुकेश सहनी जी को सीट नहीं मिला, 20 में नहीं मिला, वो सब पुरानी बातें हैं। लेकिन देखा जाएगा, अगर जोड़ा जाएगा, आंकड़ा निकाला जाएगा तो सभी तो आंकड़ा निकलेगा। लेकिन 5 सालों में गंगा में कितना पानी बह गया इसका भी तो हिसाब रखिएगा। वो साल दूसरा था, ये साल दूसरा है। उस समय दूसरी फिजा थी, आज दूसरी फिजा है। तो इसलिए वही चीज़ इस बार हो जाएगा, ऐसा नहीं है कि वो फिर से सीट नहीं निकाल पाएंगे। सीटें आएंगी, अब कितना किसके पास सीटें आती है उस हिसाब से सरकार सीट शेयरिंग की भी चर्चा अब धीरे धीरे चल रही है। इस बार भाकपा माले को कितनी सीट मिलेगी महागठबंधन की? हम लोग पिछली बार 19 सीट लड़े थे और हम लोग 12 सीट जीते थे। और देखा जाए तो वो बिहार में सबसे ज़्यादा स्ट्राइक रेट वाला पार्टी हमारी थी। इस बार भी लोकसभा में हम लोगों ने 3 सीट पे फाइट किया था और 2 सीट हम लोग जीते थे। तो स्ट्राइक रेट के लिहाज से, जनता को एकजुट करके महागठबंधन के पक्ष में लाने के लिहाज से हमारी पार्टी मजबूत है। और
इसलिए हम लोग का सीट बढ़ना चाहिए। बढ़ेगा, कितना बढ़ेगा ये तो हम नहीं कह सकते हैं, लेकिन फिर भी एक डिमांड होगा ना कि हमें इतना सीट चाहिए। वो पार्टी तय करेगी, पार्टी से जाएगा, बातचीत होगी जब शुरू, तो हम लोग रखेंगे अपना पक्ष। हाँ, हमारा उद्देश्य ये नहीं है कि कितना सीट हम लोग लड़ें, हमारा उद्देश्य है कि जनता के पक्ष में न्याय करने वाली एक सरकार बने, और जो एनडीए का सरकार है, जो सिर्फ प्रोपेगेंडा पे चल रहा है, सिर्फ झूठा लफाजी पर चल रहा है, उस सरकार से जनता को निजात दिलाया जाए। तो हमारा कंसर्न है। लेकिन संदीप जी, देखा जाए तो अब दिल्ली में चुनाव जीते भाजपा जो है 27 वर्षों के बाद जो अपनी सरकार बना ली, तो कहना है एनडीए का कि 27 सालों के बाद जो हमारी सरकार बनी, दिल्ली तो झांकी थी, बिहार बाकी है, बिहार में भी अपनी भाजपा ही फिर से एक बार सरकार 27 साल बाद दिल्ली की सरकार बदल गई, या कहिए कि 10 साल बाद केजरीवाल जी की सरकार बदल गई, तो 20 साल बाद नीतीश जी की सरकार नहीं बदलेगी, एनडीए की सरकार यहाँ नहीं बदलेगी। बदल लीजिएगा, एकदम बदलना तय है यहाँ पे। ऐसे माला पहनाना है। इस बार सरकार अपना बनेगा, अपना डिप्टी सीएम बनेंगे, सब पूरा सब दुख दर्द सब दूर होगा। पानी उन्हें पिएला, अपना सरकार बनेगा, सब समस्या दूर होगा। यहाँ पे सरकार बदलेगी, दिल्ली झांकी हो गया है, वहाँ बदलाव हुआ, बिहार बाकी है, यहाँ भी बदलाव हो जाएगा। तो हम लोग इसको ऐसे देख रहे हैं। लेकिन दिल्ली का चुनाव किस तरीके से भाजपा ने जीता, इस पर भी आप लोग को चर्चा करनी चाहिए। उसमें आम आदमी पार्टी की जो कमी कमजोरी है वो एक चीज़ है, लेकिन भाजपा ने जीता कैसे, उसको क्या क्या षड्यंत्र नहीं किया गया। आपने मुख्यमंत्री को, उप मुख्यमंत्री को और 2-2, 3-3 मंत्रियों को आपने जेल में डाल दिया, बगैर कोई ठोस आरोप के आपने जेल में डाला। जेल में उनको लंबे समय तक रहना पड़ा, अंत में वो किसी तरह से छूटे हैं। तो विपक्ष के नेताओं को आपने जेल में डाला। चुनाव से ठीक पहले आपने अंधाधुंध मतदाता सूची में फेरबदल कर दिया। 5 सालों में दिल्ली में नए मतदाता जितने जुड़े, उससे ज़्यादा आपने 5 महीने में जोड़ दिया। ये कैसे चमत्कार हो रहा है? ये तो चमत्कार ही है। घोटाला कर रहे हैं तो जेल में जाएंगे ही, कहना है। कौन जेल में जाएंगे? कौन जेल में जाएगा? ये मतदाता कौन घोटाला करता? घोटाला जब कर ले साबित होता तो आप जेल में रख लेते। क्यों छूट गए वो लोग? क्योंकि आपने केवल राजनीतिक शत्रुता निकालने के लिए उनको जेल में डाला। महाराष्ट्र में चुनाव हुआ, महाराष्ट्र में युवाओं की जितनी संख्या है, युवा वर्ग की संख्या टोटल जितना है, उससे ज़्यादा वहाँ नए मतदाता कैसे आ गए युवा में? कोई हिसाब किताब नहीं चल रहा है। देश में जब संविधान तैयार हुआ तो बाबा साहब अंबेडकर ने कहा कि जो चुनावी प्रक्रिया है ये लोकतंत्र का रीढ़ है, और अगर चुनावी प्रक्रिया को ही अपने कब्जे में कोई पार्टी कर ले, हार जीत सब एक बात है, लेकिन चुनावी प्रक्रिया को ही अब अगर आपने अपने कब्जे में कर लिया, उस प्रक्रिया को गलत दिशा में मोड़ दिया, तो फिर समझिए कि लोकतंत्र की तो धज्जियां उड़नी तय है। तो इस प्रक्रिया से चुनाव हो रहा है, इस पर भी देखना चाहिए। हम बिहार में भी कहेंगे, भाजपा जो है ये भारतीय जनता पार्टी नहीं है, ये भारतीय सत्ता पार्टी है, और सत्ता में आने के लिए ये लोग किसी लेवल तक जा सकते हैं, किसी हद तक गिर सकते हैं। इसीलिए बिहार में भी मतदाता सूची को लेकर के इनका गड़बड़ झाला होगा। इसीलिए सभी को चौकन्ना रहना चाहिए, और ये देखना चाहिए कि जैसे हम महाराष्ट्र में सुन रहे हैं कि एक ही बिल्डिंग में 14,000, एक ही एड्रेस पर 14,000 नए वोटर्स को जोड़ दिया गया। अब जिस सीट पे आप हार रहे हैं 10,000 वोट से, आपने कैलकुलेट कर लिया, वहाँ पे आप यूपी से लोगों को फर्जी आई कार्ड बना करके बुलाइए और जुड़वा लीजिए। यूपी में चुनाव होगा तो बिहार से ले जाइए, जुड़वा लीजिए। बंगाल में चुनाव होगा तो यूपी बिहार से ले जाइए, जुड़वा लीजिए। ये मेथड अगर देश में चलने लगेगा तो चुनाव आयोग अगर उनके जेब में रह कर काम करने लगेगा तो कैसे देश बचेगा? तरीके से देखा जाए संदीप जी, तो कहना है आपका कि दिल्ली में भी जो चुनाव हुआ, भाजपा अपनी सरकार बनाई तो कहीं ना कहीं वो जो है अपनी बलजोड़ी से बनाई अपने करके। जहां भी भाजपा की सरकार बन रही है, जहां भी, हम सिर्फ दिल्ली की बात नहीं कर रहे, जहां भी उसकी सरकार बन रही है, वो षड्यंत्र के आधार पर, मनी और मसल पावर के आधार पर। दिल्ली में जो यूपी में उपचुनाव हुआ, आप लोग के सामने है किस तरीके से वहां पुलिस ने लोगों पर गोलियां तान दी, बंदूक तान करके लोगों से वोट करवाया गया। वो तो मीडिया में आया सामने। तो यही सब बात इस समय है।
तो आप सुन रहे थे अभी संदीप सौरभ को। दिल्ली विधानसभा चुनाव को भी लेकर चर्चा हुआ। साथ ही साथ मुकेश सहनी ने दावे कर दिया है कि इस बार 2025 के डिप्टी सीएम वीआईपी सुप्रीमो मुकेश सहनी बनेंगे। बातचीत हुई। अब देखना यह होता है जब चुनाव होता है, चुनाव में भी कुछ ही महीने बाकी है, 6 से 7 महीने बाकी है। बिहार में भी किसकी सरकार बनती है वो भी देखना दिलचस्प होता है, महागठबंधन या फिर एनडीए गठबंधन। फिलहाल हमारे साथ बने रहे, धन्यवाद।